आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले। और अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलता है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन रुपीस में बात पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। क्यों आप लोग को एक शौक है, हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं पर भी नहीं। उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया। अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? फिर 240 बिलियन रुपए से ज्यादा बनेगा। इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी, हम तो नहीं दे रहे। पीएस नमस्कार दोस्तों, आईपीएल चालू होने वाले, आज से शुरू होने वाला ठीक 4 बजे, और इसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर नहीं है। 2009 से 9 के बाद नसीब हुआ नहीं है किसी भी पाकिस्तान प्लेयर को आईपीएल खेलने का। जब भी आईपीएल शुरू होता है, शुरू होने आता है तो पाकिस्तान मीडिया जम के रोना धोना चालू हो जाता है कि पाकिस्तान यही सोचते रहता है कि जितने भी आईपीएल खेलते प्लेयर्स, फॉरेनर हो या इंडियन प्लेयर्स हो, उनको जम के बिलियंस में, मिलियंस में पैसे मिलते हो, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है, मतलब अरबों करोड़ों कमा चुके अभी तक बड़े बड़े नाम से। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और इवन यहाँ तक कि रायना है, रायना के बाद एबी डिविलियर्स है। ऐसे तमाम प्लेयर्स है जो अरबों करोड़ों कमा चुके हैं आईपीएल के, बस एक फ्रेंचाइज के साथ खेल के। और इसके ऊपर राजा रमीज जो है एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान के, उनका तो रोना धोना जोर से रोना धोना चालू है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, पाकिस्तान मीडिया क्या कहता है इसके ऊपर। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब हो। बट आई गेस प्रेशर है, इसलिए कि देखें ना, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं, उनको एक तरह से पीआर एक्टिविटी। आप देखें ना कितने हंस हंस के आज वो खेलते हैं जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं, इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट हो और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना, वो खत्म कर दिया है आईपीएल में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे। तो अपना डीएनए इन्होंने कर दिया पैसे की खातिर, मैं तो ये कहूंगा। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले। और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सो डेफिनेटली मिस तो करते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो अभी तो रीसेंट पास में जो हमने देखा उसकी तो अभी कोई उम्मीद नहीं हमें नज़र आती। बट जो मेगा इवेंट्स हैं उसमें तो फिर खेलना ही पड़ता है पाकिस्तान इंडिया, वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है। पूरी दुनिया समझती है इस चीज़ को कि अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलते हैं। आईपीएल में ये हम बात करेंगे तनख्वाह की, मैं उनको खुशकिस्मत कहूंगा। हम इसलिए खुशकिस्मत कहते हैं कि साढ़े को अरब नहीं होता, ठीक है ना, साढ़े को मिलियन भी नहीं है।
और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन तो रुपीस में बात पाकिस्तानी करें, रुपए से भी 3 गुना ज्यादा अब है। ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी हैं आईपीएल के जो अरबपति हो गए। जी। आईपीएल खेलते खेलते, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति। सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज हो, कहीं और से कमाया हो, उसकी मैं बात नहीं करता। सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से सिर्फ और पैसे लेते सिर्फ हुए, और इंडियन सिर्फ बोर्ड और से। सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए, आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए, सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज हैं। अब इस पे जो रोहित शर्मा है, जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी कप्तान है, रोहित शर्मा जो है ना, वो अब तक 2008 से 2023 तक टॉप पे तो ये जा रहा है 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख 60 रुपए। लाख इंडियन 1 रुपए। अरब 78। अब पहले, उससे पहले बताना चाहिए था कि ये 7 प्लेयरों ने अब तक 9 अरब 58 करोड़ रुपया कमाया है, 9 अरब 58 करोड़ रुपया तनख्वाहों के जुमरे में। और जितनी भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं ना, उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया। 80 में से ये 7 प्लेयर वो हैं जिनको हम अरबपति कह रहे हैं, जो वाकई अरबपति हो गए हैं। उन्होंने 9 अरब 58 करोड़ रुपया उनकी तनख्वाह है, यानी कि 10% से ज्यादा तो यही ले गए। 12% बनता है। 12%। 12% ये 7 बंदों ने लिया, और तादाद सैकड़ों की होती है जो आईपीएल खेलते हैं। क्वाइट अ लॉट। अब वो 80 अरब रुपया जो इन्होंने तनख्वाहें दी हैं अब तक आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने अपने खिलाड़ियों को, अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? तो ये 240 बिलियन रुपए से ज्यादा बनेगा। अब अगर हम अभी 240। तो हम कम लगा रहे हैं, सिर्फ 3 पे लगा रहे हैं, फिर भी। अब देखो, पहली जो मैं बात की, रोहित शर्मा 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख। जी। दूसरे नंबर पर एमएस धोनी 1 अरब 76 करोड़ 84 लाख। तीसरा विराट कोहली 1 अरब 73 करोड़ 20 लाख। चौथे नंबर पर सुरेश रैना अनदर इंडियन 1 अरब 10 करोड़ 74 लाख। फिर रविंद्र जडेजा 1 अरब 9 करोड़ रुपया। सुनील नारायण 1 अरब 7 करोड़ 24 लाख। पहले आए नॉन इंडियन। हाँ, एबी डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है। एबी डिविलियर्स 1 अरब 2 करोड़ 51 लाख। अब ये 7 बंदे, मैंने उन 7 बंदों को निकाला जो 1 अरब से ऊपर चले गए। मैंने उसको भी टच नहीं किया जो 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है। अब विराट कोहली की 12 लाख रुपए, पहला जो 2008 का आईपीएल हुआ था तो 12 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर हुई थी विराट कोहली की। अब विराट कोहली की एट प्रेजेंट जब हम बैठे हुए हैं 15 करोड़ रुपए एक आईपीएल का वो ले रहा है। क्या बात है। 12 लाख से उसका सफर शुरू हुआ और 15 करोड़ रुपया। अब तो आप देखो कैसा है। रविंद्र जडेजा की पहली तनख्वाह जो थी ना 12 लाख थी और आज उसकी 16 करोड़ रुपया है। जी, विराट कोहली से ज्यादा बना रहे हैं अभी। देखो ये उसकी मेहनत है, इसमें कोई नेगेटिवली के हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। हमको मैच फिक्सिंग डिस्कस नहीं करना। मैच फिक्सिंग में हो तो बखिया उधेड़ दे कि फलाना, ये तो वो है मेहनत की कमाई है। जैसे रोहित शर्मा था, उनकी जो पहली तनख्वाह थी 3 करोड़ रुपया थी। 3 करोड़ वाज ह्यूज अमाउंट 2008 में, वो भी 2008 में। हाँ, आज उनकी तनख्वाह जो है ना 16 करोड़ है इंडियन रुपीस। बार बार बताता जाऊं, इंडियन रुपीस। हम इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी। हम तो नहीं दे रहे, पीएसएल तो नहीं दे रहा। ये धोनी महंगा तरीन खिलाड़ी था उस वक्त का 2008 का। बेशक 6 करोड़ में उसको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था और अभी तक रिटेन भी किया हुआ है। यही होती है कि यार ये जैसे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख रुपए पहली बेचारों की तनख्वाह थी। कहाँ 12 लाख, कहाँ 16 करोड़। दोनों 1 अरब 70 करोड़ पे विराट कोहली खड़ा हुआ है और दूसरा 1 अरब 9 करोड़ पे खड़ा हुआ है रविंद्र जडेजा। अब कोई सोच सकता था कि 12 लाख तनख्वाह पहली जिसकी मुकर्रर हो अल्टीमेटली अरबपति होगा, अरबपति हो जाएगा उसी तनख्वाह की सैलरी से, उसी तनख्वाह की बेस पर। हम तो बाकी उनको अपने अब्बा जी से, पिताजी से, स्पॉन्सरशिप, हर चीज आ गई, स्पॉन्सर से, कोई एंडोर्समेंट में, कोई क्रिकेट बोर्ड मेहरबान हो गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहे हैं जो आईपीएल का ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें लिखा हुआ है सैलरी तनख्वाह। सुनील नारायण सिर्फ 12 साल में वो 1 बिलियन इंडियन रुपीस कमा बैठे सिर्फ अपनी सैलरी से आईपीएल की। लेकिन यार अमाउंट देखो। और दोस्तों जितने भी प्लेयर्स है वर्ल्ड में क्रिकेट खेलते हैं, चाहे कौन से भी कंट्री से हो, लेकिन
हर एक प्लेयर का ड्रीम होता है कि एक बार मैं आईपीएल ज़रूर खेलूँ, लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स होते तरस रहे आईपीएल खेलने के लिए। साथ में जो पाकिस्तान की मीडिया है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है, वो भी कह रहे हैं कि अब पाक प्लेयर भी खेलने चाहिए क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग का। पाकिस्तान की प्लेयर्स आएगा तो व्यूअरशिप भी बढ़ेगी, इनका पाकिस्तान का कहना है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है, सपने में भी सोचना नहीं चाहिए कि ज़िंदगी भर आप बस सोचते रहोगे लेकिन आईपीएल में आपको कोई पिक नहीं करेगा। जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया की जो रिलेशनशिप है, पॉलिटिक्स रिलेशनशिप है, उसके तहत तो कभी नहीं हो सकता है पाकिस्तान की प्लेयर्स आके आईपीएल खेले, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनका रोना धोना चालू है, रोना धोना तो बनना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल, टाटा आईपीएल है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और हर कोई चाहता है कि मैं आईपीएल में खेलूँ जाके और पैसे कमाऊँ। पैसे भी एक बार खेलोगे तो आपका मतलब लाइफ बन जाता है, पैसा ही पैसा होता है। इसके ऊपर पाकिस्तान में रोना धोना जम के आपने देखा होगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप आरसीबी के फैन हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।